की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैतखाम को तोड़ने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आज यानी कि 10 जून की तारीख और बलौदा बाजार से सतनामी समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में ये लोग एकजुट हुए। प्रदर्शनकारी जब कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे तो इस दौरान सतनामी समाज के आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, दमकल गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर कलेक्टर परिसर के गेट तक पहुंच गए। लगभग 3 दर्जन बाइक और 1 दर्जन कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी इस दौरान जान बचाकर मौके से भाग गए। अब जान लीजिए क्या है तीर्थ स्थल अमर गुफा केस। सतनामी समाज के तीर्थ स्थल अमर गुफा में निर्मित जैतखाम और गेट में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 15 और 16 मई के दरमियानी रात पुलिस चौकी गिरोधपुरी के महकोनी की ये घटना है। सतनामी समाज का तीर्थ स्थल अमर गुफा में निर्मित जैतखाम है, जिसको किसी असामाजिक तत्व ने तोड़ दिया। उसमें लगे लोहे के गेट को भी तोड़ दिया। इस संबंध में थाना गिधौरी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। और आज का दिन है जब सतनामी समाज के ये लोग बड़ी संख्या में दशहरा मैदान पहुंचे। वहां पर प्रदर्शन सभा हुई, लेकिन उस प्रदर्शन सभा के बाद जब कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा था, उस दौरान ये जो सभा है वो पूरी तरह से आंदोलित हो गई। भीड़ हिंसा के परिवर्तित हो गई और वहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। जैतखाम विवाद को लेकर ये पूरा हल्ला, पूरा शोर मचा हुआ है। इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की गई, लेकिन आज का प्रदर्शन जिसमें हिंसा ही हिंसा देखने को मिली। तो जैतखाम आखिर है क्या? जैतखाम दरअसल यहां के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें मोहल्ले या गांव में जो प्रमुख ये जगह है, और ये बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरोधपुर कही जाती है। गिरोधपुर जो कि जैतखाम की अगर हम आपको देखिए ऊंचाई बताएं तो ये 77 मीटर जैतखाम की ऊंचाई है। जैतखाम कुतुब मीनार से भी ऊंचा माना जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है ये कुतुब मीनार से भी ऊंची है। सतनामी समाज के तीर्थ स्थल अमर गुफा में निर्मित जैतखाम और गेट में तोड़फोड़ की गई। और ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन तक सब ठीक था और सतनामी समाज ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये चेतावनी का दंश इस तरह का होगा, तस्वीरें इस तरह की होंगी। कलेक्ट्रेट परिसर को बिल्कुल ऐसा लगा कि क्या परिवर्तित कर दिया गया है जब हम अपडेट हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे। जी दीपक। विवेक, कहते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन प्रदर्शन के ऊपर इस तरह की स्थिति अगर हो रही है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन नहीं रहा। अब ये प्रदर्शन से अलग हटके बहुत कुछ हो गया। मैं यदि इसको देख रहा हूं तो मेरी आंखें नम हो रही है, मेरा गला रूंध रहा है, क्योंकि हर जगह पूरे बलौदा बाजार का जो ये कलेक्ट्रेट है इसको पूरा एक इस तरीके से तब्दील कर दिया है कि आप किसी कब्रिस्तान में आ गए हो और यहाँ लाशें जल रही हैं। ये लाशों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ियां अभी भी तप रही हैं, उससे अभी भी धुआं निकल रहा है। मेरे पीछे पुलिस अधीक्षक का जो रूम है, शीशे टूटे हुए हैं, आग जल रही है और अभी भी अंदर का जो कुछ हिस्सा है वहां मैं अभी लेके चलूंगा दर्शकों को, आपको भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ चर्चा ये नहीं है आपका विरोध था, ठीक था, आपकी नाराजगी थी, वो भी ठीक थी, लेकिन सरकारी संपत्तियों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना, इस तरीके से नाराजगी व्यक्त करना, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। इसकी परमिशन आपको कोई नहीं देता। और जिस तरीके से पूरे बलौदा बाजार का जो कलेक्ट्रेट है, जिस तरीके से उसको जलाया गया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि ये मंशा और कुछ थी। ये चीजें, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, मैं तस्वीरों को दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप नीचे देखिए,
ये स्टील की प्लेट है, ये गाड़ियां जो जलाई गई हैं उसकी प्लेट है। और ये पूरा मंजर आप देख लीजिए, सहयोगी को कहूंगा पूरा एक बार कैमरा नीचे रखेंगे, पूरा दिखाएंगे। ये गाड़ियां जली हैं, ये गाड़ियों का हिस्सा है। ये देखिए, ये आज से 4-5 घंटे पहले ये जो पूरा एरिया है ये बहुत सुंदर दिखता था, बहुत अच्छा दिखता था, इसमें रिफ्लेक्शन हुआ करता था लाइट का, लेकिन ये सबको नीचे से ऊपर तक तोड़ दिया गया है, जला दिया गया है। मंशा सिर्फ बलवा फैलाना, इच्छा सिर्फ पूरी जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करना। अब आप इनको देखिए, ये जहां मैं चल रहा हूं ये पूरा एरिया अभी भी गर्म है और इस पूरे एरिया में आप देखिए गाड़ी यहां से वहां तक जल रही है और इन सब गाड़ियों से अभी भी धुआं निकल रहा है। ये देखिए, ये गाड़ी आई थी, उसका शीशा पूरा तोड़ दिया गया। आप समझिए स्थिति क्या है। यहाँ कितनी सारी ऐसी स्थिति है कि जो फायर की गाड़ियां आई हैं उनको तक जला दिया गया। मतलब मैं आग बुझाने के लिए पहुंचा, उसको जला दिया गया। इन गाड़ियों को देख लीजिए और ये बहुत लंबी फेरिस्त है। ये कुछ गाड़ियां हैं, ये मेरे दाईं ओर है, मेरे बाईं ओर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरा बलौदा बाजार का जो कलेक्ट्रेट है उस पूरे कलेक्ट्रेट में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है और कुछ नहीं है। किसको क्या मिला, क्या मिलेगा, न्याय मिला, नहीं मिला, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ये सवाल रह जाएंगे क्योंकि यदि जिसको जवाब चाहिए था या जिसको न्याय चाहिए था, अगर उसको न्याय मिल जाएगा तो क्या इन सब की भरपाई होगी, इस दर्द की, इस दंश की भरपाई होगी। और ये यहाँ से वहां देखिए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। पुलिस, सुरक्षा, सेवा, इन सब की बात करती है, लेकिन उन सब के भीतर आप यहाँ की स्थिति यदि देखेंगे तो ये पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया है। ये पूरा पुलिस अधीक्षक का, ये देखिए पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, ये पूरा जला दिया गया है। ये कभी वाइट दिखता था, कभी सफेद दिखता था, आज काला दिख रहा है। अभी भी तपिश है इसके भीतर, अभी भी तपिश है। ये पूरा यहाँ से वहाँ, एसी का आउटर पूरा लोहे का होता है। देखिए एसी का आउटर पूरा लोहे का होता है, वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है, वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। उसके अंदर का आपको पंखा नहीं दिखाई देगा। आपको अंदर ले चलता हूं क्योंकि ये वो नज़ारा है जिस नज़ारे की मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज से 5-6 घंटे पहले अभी से ये सब कुछ चाक चौबंद था, ये सब कुछ बहुत बेहतर था। लेकिन अब बेहतरी किसी चीज़ की बची नहीं है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जल चुका है। ये दोनों दरवाजे कभी बंद हुआ करते थे, लेकिन ये दोनों दरवाजे, इनके शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। दरवाजे से कोई आए कोई जाए, बलपूर्वक चीज़ों को किस तरीके से तोड़ा गया है आप समझिए। इसका आलम ये है कि यहाँ पर ये देखिए, ये कुर्सी चकनाचूर है। पुलिस के कुछ जवानों से बात हुई, ये जो टेबल है इस दरवाजे को रोकने के लिए यहाँ लगाई गई थी कि ताकि ये दरवाजा ना खुले और जो प्रदर्शनकारी हैं वो भीतर ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक टेबल को तोड़ के फेंका गया। कुछ पुलिस के जो टीआई लेवल के अधिकारी हैं उनसे जब बात की गई तो ये बताया गया अगर 5 मिनट और लेट होते तो शायद हम भी जिंदा जल जाते। 20 से 25 पुलिसकर्मी हैं जो चोट खाए हैं। ये पूरा एरिया देखिए, अभी भी धुआं भरा हुआ है। मेरे नीचे ये पानी है, पानी इसलिए क्योंकि फायर एक्सटिंग्विश जो आई थी उसने अपना काम किया। और देखिए यहाँ पर इस कूलर को देख लीजिए, बलपूर्वक मारा गया है। मतलब जहाँ भी जो किया गया है वो इंटेंशन था, उसकी प्लानिंग थी। मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा कि सतनामी समाज आखिर उग्र क्यों हुआ, नाराज क्यों हुआ। वो चर्चा में बाद का विषय इसलिए क्योंकि ये नहीं होना था। सरकारी संपत्ति का इस तरीके से नुकसान, पुलिस वाले जो आपकी सुरक्षा में थे उनको किस तरीके से मारा पीटा गया, दौड़ाया गया, पत्थरबाजी की गई, वो नहीं होनी थी। देखिए ये सब, ये देखिए, ये देख लीजिए, तस्वीरें कहते हैं झूठ नहीं बोलती। इन सब तस्वीरों में आज से 4-5 घंटे पहले, अब से कुछ देर पहले चाय दी जा रही थी, पानी दिया जा रहा था, लेकिन ये सब चकनाचूर है। और ये बहुत लंबा रास्ता है। देखिए सब चीज़ों को जो मिला है उन सब चीज़ों को तोड़ा गया है, तोड़ा गया है। और ये यदि समझा जाए तो देखिए यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है, यहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है। ये यहाँ पर मीटिंग हॉल था, यहाँ बैठक हुआ करती थी।
पूरा जला दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा कालिक पड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं कि जो इंटेंशन थी, जो मंशा थी, वो मंशा चर्चा की तो नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे उनको भी मारा गया, उनको भी पत्थर लगे। ये देखिए, आप इससे समझ सकते हैं, ये देखिए पूरा लाल हो गया है। और ये सब लोग रोकने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि किसी प्रकार का कोई बुलेट यूज करने का आदेश नहीं था, इसलिए ये बेचारे मार खा रहे थे। वर्दी को बेचारा कहना बेईमानी है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरीके से हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने घेरा था, ये मार खा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। हुआ क्या था, कितनी भीड़ हो गई थी? भीड़, अब मैं तो बीच में घिर गया था, भीड़ बचाने के प्रयास कर रहा था आगे ना बढ़े करके, लेकिन उग्र भीड़ करीब 2 से 2,500 3,000 के आसपास लोग आए होंगे लगभग। कितनी गाड़ियां जली होंगी? अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लगभग कितना हुआ होगा? 300। देखिए ये एक तरह का 300 गाड़ियां डेटा मेंटेन हो रहा है। कितने पुलिसकर्मियों को चोट लगी है? करीब 25 से 30। देखिए वो बता नहीं पा रहे। ये देखिए जो ये हिस्सा है, ये चेहरे का हिस्सा, ये सूज गया है, देख लीजिए आप। और इनका गला भी रोहंदा हो रहा है, क्योंकि नहीं चाहते थे किसी को हम बुलेट का यूज करें या कुछ भी करें, क्योंकि इनको किसी प्रकार के निर्देश नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मार खा रहे थे और कुछ कर नहीं सकते थे। अच्छा दीपक ये जरूर एक सवाल जरूर पूछिए दीपक। कुछ पुलिसकर्मियों से बात हुई, उन्होंने ये तक बता दिया कि भैया अगर हम 5 मिनट और दीपक एक सवाल जरूर पूछिए कि एकदम से पुलिस वालों को कब लगा कि यहाँ पर एक बड़ा हमला हो सकता है, इससे हमले जैसी स्थिति कब बनी? यहाँ पूरा कलेक्ट्रेट के पीछे मैं खड़ा था, पूरा पीछे भगने की जगह नहीं, मेरा चप्पल पकड़ के जो कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर से लेके कलेक्टर परिसर के अंदर में जो भी कर्मचारी हैं, वो पूरा पीछे भागे हैं, चप्पल लेके और अपना टिफिन लेकर के, जो भी जैसे। अभी गंभीर कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको चोट लगी है? अब उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जैसे ही उन लोगों को तो राहत के लिए अपने स्टाफ को ले जाते गए, उनसे मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन मेरे स्टाफ का एक आरक्षक, उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, एक हमारे एसआई साहब का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, और सिर में एक सिपाही का सिर में चोट लगा है, जिसको मैं खुद बताते भावुक हो रहे हैं। आप समझ लीजिए, वर्दी पहनने के बाद आंसू नहीं आते, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो आप समझ लीजिए ये पूरा एरिया पानीमय है। कैमरा कहूंगा नहीं, एक बार नीचे रखेंगे और दिखाएंगे। इस पूरे एरिया में पानी ही पानी है, क्योंकि आग बुझाने का प्रयास किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप प्रदर्शन कर रहे थे तो ये बर्बादी क्यों? ये इस तरीके से जो जलाया गया पूरे बलौदा बाजार को, ये आखिर क्यों? ये कुर्सी देख लीजिए 5 घंटे पहले इसकी, ये जितनी आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल वो रास्ता रोकने के लिए लगाई गई थी। लेकिन यहाँ का जो आलम है वो ये लग रहा है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। मेरे सहयोगी हैं संतोष साहू, जिन्होंने पूरे जो ये पूरा मामला है उसको करीब से देखा, खुद अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति थी उससे यदि समझा जाए क्या हुआ, क्या था पूरा मामला, वाकया क्या है, पूरा वाकया क्या है? मामला ये है कि 22 मई को गिरौदपुरी की जो अमर गुफा है, अमर गुफा में 2 जैत खाम को काट करके फेंक दिया गया था। कौन फेंका था ये अज्ञात था। वहाँ पे सतनामी समाज के धर्मगुरु और सभी लोग जाकर के वहाँ पे बैठक रखी गई। बैठक में ये बात साबित आई कि न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच के लिए अभी विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं उन्होंने आदेश दे दिया था। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब सरकार ने आदेश दे दिया, सरकार ने कह दिया दोषियों को पकड़ा जाएगा, तो ये बर्बादी क्यों? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। ऐसा मानना है कि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम अत्याचार होने नहीं देंगे, हमको न्याय चाहिए। तो अत्याचार हो रहा है, न्याय चाहिए, उसके लिए इन्होंने सीधा शासन प्रशासन। न्याय का रास्ता दिखता है आपको? अगर कोई बात सुनी जा रही थी, यदि कोई बात सुनी जाती, इस तरह की बर्बादी, इस तरीके से गाड़ियां फूकना, पुलिसकर्मियों को मारना, ये किस दिशा में तय करता है? ये कौन सा न्याय का रास्ता तय करता है? निश्चित तौर पर ये न्याय का रास्ता नहीं है। उनको शांति प्रिय से यहाँ पे आंदोलन करना था। साथ ही यहाँ पे कलेक्ट्रेट ने 2 दिन पहले यहाँ पे आकर के
जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने समय सतनामी समाज के जो समृद्ध लोग हैं, उनको बुला करके यहाँ पे बैठक रखी थी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद ही अपन कोई काम करेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से उन लोगों तक ये भी नहीं लगा, उन लोग सोच भी नहीं पाए कि 10,000 की संख्या में आकर के अचानक इस प्रकार से कलेक्टर कार्यालय में हमला कर देंगे, जिसे फलस्वरूप कोई समझ ही नहीं पाया कि हो क्या गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई समझ नहीं पाया क्या हो गया। कुछ और है क्या हुआ? ये आप ही की मोटरसाइकिल है क्या? ये मेरा है सर। क्या किस लिए आए थे आप यहाँ? यहाँ नकल निकलवाने आए थे सर कलेक्टर ऑफिस में। उसके बाद में सतनामी समाज के लोग आए, फिर पथराव किए, तोड़ फोड़ किए। इधर हम लोग मुश्किल से जान बचा के यहाँ से निकले हैं। कितने लोग दिख रहे थे? 200 से पार था सर, अंदर में थे तब। अंदर में 200 के पार था। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए थे? मैं पिपरछेड़ी से आया था सर। मेरा नाम है सुशील दास मानिकपुरी। ये मानिकपुरी है, ये इनकी मोटरसाइकिल है। और ऐसे तमाम मानिकपुरी हैं जिनकी यहाँ मोटरसाइकिल और कार स्वाहा हो चुकी है, जो अपने किसी न किसी काम के लिए आए थे। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या ये न्याय का रास्ता है? इस बिल्डिंग को अपने सहयोगी को कहूंगा, महावीर को एक बार दिखाएंगे पूरा पैन करके। इस बिल्डिंग की स्थिति देख के आप आकलन कर सकते हैं कि 4 से 5 घंटे पहले शीशे चमचमा रहे थे, लेकिन कुछ उपद्रवी इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि ये कोई धर्म के नाम पर, कोई आस्था के नाम पर यदि इस तरीके से करता है तो ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। देश का संविधान ये रास्ता नहीं बताता, ना दिखाता है, ना समझाता है कि आप ऐसे कीजिए। यहाँ से वो दाएं तक जाइए, आपको समझ आएगा कि आखिर ये उपद्रवी चाह क्या रहे थे, करना क्या चाह रहे थे। देखिए ये पूरा का पूरा शीशा जो है वो चकनाचूर है। ये एसपी कार्यालय उधर यदि बात की जाए तो बलौदा बाजार वो कार्यालय, इस तरह की स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति इस बलौदा बाजार की कितनी नाजुक है, कितनी गमगीन है। आप समझ सकते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर तिरंगा रहता था, लेकिन यहाँ की स्थिति देख लीजिए आप। यहाँ की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं कि यहाँ जैत खम सफेद झंडा लगा दिया गया। आप समझिए बलौदा बाजार जल रहा है और बलौदा बाजार की ये स्थिति देख के आंसू के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सब जगह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। यही वो सफेद झंडा है जिसको लेकर लगातार ये चर्चा की जा रही थी, ये बात की जा रही थी कि हमारा जो जैत खाम है उसको नुकसान पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ी में यदि जैत खाम को समझे तो जैत यानी जय, खाम यानी खंबा, उसको लगा के पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पूजा अर्चना के नाम पर इस तरीके की तबाही कहां तक न्यायोचित है? लगातार यही सवाल खड़ा होता है। ये पूरा का पूरा देखिए, ये संयुक्त जिला कार्यालय है बलौदा बाजार का, ये एसपी कार्यालय, उधर कलेक्ट्रेट कार्यालय, ये सब ये बताने के लिए काफी है कि जो उपद्रवी थे वो उपद्रवी ये नहीं चाह रहे थे कि न्याय का रास्ता। ये जो मंजर है, मैं तो मेरी आंखें रूंध रही है, ये मंजर देख के तो नहीं लग रहा है कि वो न्याय चाह रहे थे। उन लोगों का एक ही मकसद था आज कि जैसे भी करके अपन कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट को तहस नहस करेंगे और कलेक्ट्रेट में जाके अपनी मांग को रखेंगे। लेकिन मांग रखने के बजाय इसमें एक सोचने वाली बात है कि जितने भी हमारे इस सतनामी समाज के जो वरिष्ठ हैं, जो गुरु हैं, उन लोगों का कहीं दिखाई न देना ये समझ से परे है। और लगता ऐसा है कि गुरुओं द्वारा या उनके जो वरिष्ठ हैं उनके द्वारा युवाओं को आगे बैठा करके अपना कहीं न कहीं रूपरेखा तैयार करके उनको भेजा गया। ये ऐसा तो नहीं है कि इशारा कर दिया जाइए, आप जाइए, देखा जाएगा। निश्चित तौर पे मंजर देख के ऐसे लगता है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि जिसके पीछे हाथ ना हो, जो कर नहीं सकता इस काम को, और निश्चित तौर पे ये काम किया जा सकता है। ये मान लेना चाहिए कि जिस तरीके का ये मंजर है, क्योंकि आपके धर्म के प्रति यदि आप आहत हुए तो आप शिकायत कीजिए। आश्वासन दिया गया, लेकिन उस आश्वासन का ही रास्ता, उनको आश्वासन दिया गया, उनकी समिति की बैठक कराई गई। यहाँ पे गुरु घासीदास जी बाबा का जन्म स्थली गिरौदपुरी धाम है।
या उन लोगों को बुला करके, उनके पूरे गुरुओं को बुला करके कलेक्टर ने 2 दिन पहले यहाँ पे शांति समिति की बैठक रखी थी। फिर भी रास्ता नहीं निकला। उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। शांति के नाम पर ये बलवा, ये इस तरीके के पत्थर फेंके गए हैं। ये देखिए, ये गाड़ी पहुंची थी आग बुझाने के लिए, शीशा चकनाचूर है, समझ लीजिए। अब और भयावह मंजर दिखा रहा हूं, तस्वीरें कहते हैं विचलित कर सकती है, हमें भी विचलित कर रही है। ये आग में कार को झोंक दिया गया है, पूरी की पूरी कार जलकर राख है। सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग होगी, कितनी बड़ी तैयारी होगी। अभी भी इस कार से हीट निकल रही है, सोचिए। और ये एक गाड़ी नहीं है, मेरे दाईं और भी गाड़ी है, और मेरे बाईं और यदि आप चलेंगे, मेरे बाईं और चलेंगे तो इस कलेक्ट्रेट में 15 से ज्यादा गाड़ियां हैं। और जब आप कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर जाएंगे, कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर जाएंगे तो सड़क पर रेलिंग तोड़ दी गई है, 2 दमकल की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इन तस्वीरों ने बहुत कुछ बयां कर दिया है कि धर्म के नाम पर इस तरह की स्थिति किस और इशारा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। और यदि सरकार इस पे निर्णय ले लेती तो क्या कोई समाधान होता, ये देख लीजिए। ये गाड़ी की स्थिति है, गाड़ी बीचों बीच यहाँ जला दी गई है। ये बलौदा बाजार का हाल है, जो बलौदा बाजार आज से 4-5 घंटे पहले जिस तरीके से रोजाना रूटीन का काम होता है, जैसे कलेक्ट्रेट खुलता है, काम होता है, लोग घरों में आते हैं, वैसे ही था कि यहाँ ऑफिस में पहुंच रहे थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन इस तबाही ने, इस मंजर ने एक बात साफ कर दी है कि धर्म के ठेकेदार क्या यही सब करने के लिए बने हैं या यही सब करवाने के लिए बने हैं। यदि आपको सरकार से नाराजगी थी तो सरकार के उस आश्वासन के खिलाफ आप सरकार के पास जाते, अपनी बात रखते। धर्म के साथ खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम लगातार, इंडिया न्यूज लगातार ये बात कहता है, धर्म से किसी के धर्म का कोई अपमान नहीं कर सकता, कोई उपहास नहीं कर सकता। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये नहीं दिखना चाहिए। यदि आप शांति समिति में बैठे थे तो आपको कहना था कि हम नहीं मानेंगे, आप अभी के अभी निर्णय लीजिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिनको आपने पकड़ा है वो दोषी ही नहीं है, आपने बेगुनाहों को पकड़ लिया है। तो पुलिस का काम पुलिस करेगी। और क्या पुलिस का काम नहीं कर रही थी जो आपने जला दिया आज? जी, हजारों की तादाद में आज अभी आप पुलिस वाले को जिसको सुन रहे थे उसकी आंखें बिल्कुल बिल्कुल, और ये मंजर आप देख लीजिए, बिल्कुल आप इसको देख के समझ जाएंगे कि जो सामने आया उसको फूंक दिया गया, जो सामने आया उसको मारने का प्रयास किया गया। पत्थर का साइज किसी को नहीं पता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी हो रही थी। आपने जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजी सुनी थी, आज इस बलौदा बाजार में भी पत्थरबाजी हुई है। मारा कौन गया उस पत्थरबाजी में? वो पुलिस वाले जो हमारी और आपकी सुरक्षा में लगातार खड़े रहते हैं। अभी भी मार खाने के बाद वो बेचारे लगातार यही कह रहे हैं कि जो आमजन है इसको खाली कर दें, आमजन यहाँ से लौट जाएं, क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इस तरीके का मंजर शांति व्यवस्था तो कहीं नहीं दिखाता। इस बलौदा बाजार को देखकर आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं है। 30 से 35 पुलिसकर्मी बुरी रूप से, वो गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोग, कुछ के हाथ पैरों में चोट आई है, कुछ का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ है। ये तस्वीरें बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट की है। ऐसी ही तस्वीरें आपको बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट के बाहर भी मिल जाएगी। अब जिस मामले की चर्चा हो रही थी मैं उसके ऊपर आपको ले चलता हूं, उस मामले को आपको बता देता हूं। जैत खाम यानी जय, छत्तीसगढ़ी में जैत खाम कहा जाता है, और जैत खाम यानी जय, जिस जैत या जय उसकी जय कर रहे हैं, और खाम यानी वो खंबा। अब आप समझ सकते हैं उसमें एक तोड़ फोड़ होती है, क्योंकि गिरौदपुरी जो सतनामी समाज के गुरु का एक मंदिर कह लीजिए, या जहां वो पूजा अर्चना करते हैं, उस एरिए को कुतुब मीनार से भी लंबा 77 मीटर वो बनाया गया है। वहां पास में एक उस मंदिर रुमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया, और जब असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद उसकी 15 और 16 मई की जो दरमियानी जो समय था उसमें शिकायत की गई। शिकायत के बाद समाधान नहीं हुआ, लेकिन
यहाँ पर जो विजय शर्मा है, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, हम कार्रवाई करेंगे, हम दोषियों को पकड़ेंगे। पूरा प्रयास किया गया, पूरी चर्चा की गई और ये आश्वासन के बाद उनको लौटाया गया, लेकिन फिर भी वे नहीं माने, फिर भी वे नहीं समझे और उसके बाद उनको आश्वासन दिया गया, दोषियों को पकड़ने की बात की गई, उसके बावजूद वो नहीं माने और पूरा का पूरा बलौदा बाजार जला के उन असामाजिक तत्वों ने खाक कर दिया। अब वो जिस न्याय की बात करते हैं, उस न्याय पाने से पहले वो खुद दोषी नहीं हो गए? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब उन नेताओं को, उन धर्मगुरुओं को देना पड़ेगा जो धर्मगुरु और राजनेता उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और यदि वो सुन रहे हैं तो उनको पता है कि ये सवाल सीधा उन्हीं से पूछा जा रहा है कि आखिर ये हुआ तो आखिर किसकी शय पे हुआ, ये किसकी शय थी कि पूरा का पूरा बलौदा बाजार जला दिया गया। मैंने कब्रिस्तान का जिक्र किया था, कब्रिस्तान इसलिए कह रहा हूं जैसे लाशें जली दिखती है, चारों ओर गाड़ियां जली हुई दिख रही है और ऐसा नहीं है कि गाड़ी को बुझा लीजिए, ठीक कर लीजिए, इस गाड़ी को पूरी तरीके से जला दिया गया है। सिर्फ वही हिस्सा बचा है जो बच सकता था कि अब इसको आप जला नहीं सकते। ऐसी तमाम गाड़ियां इस कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर भी हैं और जब इससे बाहर आप कदम रखेंगे तो जो सरकारी संपत्ति है, जो सड़क के बीच में रेलिंग लगाई जाती है, उसको तोड़ दिया गया, तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। कुछ लोग हैं, उन्हीं से आप कहाँ के हो, ये देखिए तमाशबीन लोग हैं जो यहाँ देखने आए हैं और इनको क्या लग रहा है, क्या समझना चाह रहे पता नहीं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति हो रही थी तो क्या था पता नहीं। कुछ और लोग हैं, आप जब ये सब मंजर हो रहा था तब यहीं थे? नहीं, उस समय मैं अपने ऑफिस में था। तो अभी देखने आए हैं? अभी बिल्कुल वॉच करने आया हूँ, जरा सा देखने आया हूँ। बिल्कुल दीपक, समझा जा सकता है क्योंकि स्थिति जितनी नाजुक है और जो ग्राउंड रिपोर्ट आप दर्शकों को दिखा रहे थे वो बयां करती है चीख चीख कर कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। एक अंतिम सवाल इंडिया न्यूज भी आप दर्शकों से करता है कि अगर सतनामी समाज का ये जो प्रदर्शन था, खासतौर से हमने प्रदर्शन की जब तस्वीरें देखी दशहरा मैदान में, वो प्रदर्शन एक धरना सभा के तौर पर थी जहां पर विरोध प्रकट किया जा रहा था, यहां तक सब ठीक था, लेकिन कलेक्ट्रेट का घेराव करने जो बड़ी संख्या में लोग निकले, बैरिकेड को तोड़ दिया, तोड़फोड़ मचा दी, आगजनी की, वो कितना जायज है? इस पर क्या विचार सतनामी समाज करेगा और जो आरोपी हैं, जो इसके दोषी लोग हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।